दो लड़कियों को कुछ बहसी गुंडे ने किडनैप कर लिया था। तभी सामने एक पुलिस वाला आ गया। लड़कियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ती हुई जाकर पुलिस के पीछे छुप गईं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो पुलिस वाला भी उन्हीं गुंडों के साथ है। वो पुलिस वाली लड़कियों को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी और उसकी नज़र रुकी नेहा पर। नेहा को फौरन कुछ गड़बड़ लगी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन एक गुंडे ने उसे बेरहमी से करंट में कंटेनर में धकेल दिया। थोड़ी ही देर में वो मोटा इंस्पेक्टर बाहर निकला। चेहरे पर गंदा सा संतोष था। जैसे ही बाहर शांति हुई, रूबी डरते डरते नेहा के पास आई। वो उसे संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे क्या पता था अब उसकी बारी आने वाली है। जैसे ही वो कर्ली बालों वाले दरिंदे को देखती है, वो गुस्से में उसके मुंह पर थूक देती है, जिससे वो और भड़क जाता है। रूबी की चीखें गूंजने लगती हैं और बेबस नेहा अपने कानों को ढक लेती है। अगला शिकार बनने आया एक खतरनाक दरिंदा, रोल प्ले का शौकीन, हिंसक और बहसी। वो एक सुअर का मास्क पहनकर आता है। उसके अजीब हुलिये को देखकर दोनों बहनों की चीख निकल जाती है और वो सीधा रूबी की तरफ इशारा करता है। रूबी डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरिंदा उसके बाल खींचकर कंटेनर की तरफ घसीटने लगता है। नेहा गिड़गिड़ाकर गुजारिश करती है कि उसकी दोस्त को छोड़ दो, वो खुद सब झेलेगी, मगर कोई नहीं सुनता। जब कंटेनर दोबारा खुलता है, नेहा दौड़कर अंदर जाती है और रूबी को मास्क पहने रोते हुए बैठा पाती है। एक ही दिन में 2 बार हैवानियत झेल चुकी रूबी की हालत ऐसी थी कि वो किसी की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही थी। नेहा उसे हौसला देती है कि हम ये जगह छोड़कर ज़रूर निकलेंगे। तभी नेहा ने 2 गुंडों की बातचीत सुन ली। 2 नई लड़कियां शहर में आई हैं, जो सरदार खुद उन्हें पकड़ने जा रहा है। कर्ली बालों वाला यहीं पहरे पर रहेगा। नेहा समझ गई कि अब मौका है भागने का। लड़कियां अब पहले प्लान पर चलती हैं। जैसे ही गुंडे जाते हैं, नेहा कर्ली को रिझाने की एक्टिंग करने लगती हैं। उसने सेक्सुअल डांस शुरू कर दिया। उससे कर्ली का दिमाग घूम गया। जैसे ही वो नज़दीक आया, नेहा ने अचानक उसकी गर्दन काट डाली। रूबी को नेहा की हिम्मत देखकर नई ताकत मिली। दोनों ने जंजीरें तोड़ी, लेकिन तभी वो मोटा पुलिस वाला वापस आ गया। वो जैसे ही कर्ली की लाश देखता है, पीछे से इंजन की आवाज़ आती है। लड़कियां उसकी जीप लेकर फरार हो चुकी थीं। अब उनके पास भाग जाने का मौका था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अब इन दरिंदों से बदला लिया जाएगा। वो दोनों चुपचाप गिरोह के सरगना ब्रिजेश के घर पहुंची। जैसे ही ब्रिजेश घर लौटा, नेहा ने उस पर हमला कर दिया। कीलों से भरे बेसबॉल बैट उसके चेहरे पर दे मारा। होश आने पर उसने खुद को बंधा पाया और रूबी के हाथ में था एक भारी भरकम डंडा। ब्रिजेश ने जान की भीख मांगी, पैसे ऑफर किए। नेहा ने पैसों का डिब्बा तलाशा, जहां उसे एक पिस्तौल भी मिली। लेकिन लड़कियां चाहती थीं कि वो उन्हें बताए सुअर मास्क वाला दरिंदा कहाँ मिलेगा। डर के मारे उसने सारी जानकारी दे दी।
लेकिन लड़कियों ने दया नहीं दिखाई। अब अगला टारगेट था चर्च का पादरी, वही जो सुअर का मास्क पहनकर उन्हें टॉर्चर करता था। रूबी चर्च में घुसी, पादरी को फंसाया। जब वो बाहर भागा तो नेहा ने पीछे से बेहोश कर दिया। फिर दोनों ने उसे कार के पीछे बांधा और उसे घसीटते हुए ले गईं। वहीं पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अगला नंबर था मोटे इंस्पेक्टर का। वो दो नई लड़कियों को सूंघते हुए तय कर रहा था कि पहले किसका नंबर लगेगा। तभी रूबी ने पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया। होश आने पर उसने खुद को बंधा पाया। नेहा ने कहा, चुन ले एक हाथ। वो कुछ समझ न पाया, लेकिन फिर एक हाथ चुना। वहाँ से निकली एक गोली। फिर रूबी ने उसे 5 माचिस की तीलियाँ पकड़ाईं। अब खेल शुरू हुआ। रशियन रूलेट, 5 ट्रिगर खींचे, लेकिन गोली नहीं चली। आदमी ने राहत की सांस ली और माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नेहा ने एक आखिरी गोली चला दी, क्योंकि फैसला सिर्फ उनका था। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत वाइन पी रही थी, पर उसे पता नहीं था उसमें नशा मिला हुआ था।